प्रिय विद्यार्थियों, अब तक हम पढ़ रहे थे मीराबाई की विरह वेदना के लगभग हमने 4 मुख्य बिंदुओं को पढ़ा विरह वेदना के रूप में। तो ये हमारा बीए पार्ट फर्स्ट की यही चल रही है। अब अगले पार्ट में हम आते 5वें भाग में विरह में उपालंब भाव, अर्थात हम ये कह सकते हैं कि जो मीरा की वेदना है या दुख है या पीड़ा है, उसमें उपालंब का मतलब होता है उसका गुण और अवगुणों का बखान करना। जो मीरा थी वो विरह में इतनी व्यतीत हो गई थी कि कृष्ण को निर्मोही या क्या नाम है पत्थर हृदयी तरह तरह के उपमानों से वो अपमानित करती है और अलान तरह तरह की कहती है कि प्रेम में तुमने विश्वासघात किया है। तो इस तरह की जो बातें हैं वो सब उपालंब भाव को व्यक्त करती है। तो अब हम मीरा के इस पद्यांश में यानी कि इसमें विरह में उपालंब भाव को हम पढ़ेंगे। अब हमारा 5वां बिंदु है उपालंब भाव। मीरा की पदावली में कृष्ण के प्रति उपालंब भावों की अभिव्यक्ति हुई है। यानी कि हम कह सकते हैं कि मीरा की पदावली में कृष्ण के प्रति उपालंब भाव की अभिव्यक्ति हुई है। मीरा कहती है कि इस संसार में कृष्ण के अतिरिक्त उसका कोई अपना नहीं है। कोई संसार में कृष्ण के अतिरिक्त उसका कोई अपना नहीं है, कृष्ण से मीरा ने प्रेम किया है। कृष्ण ने प्रेम में विश्वासघात कर संसार की इस मझधार में अकेला छोड़ दिया है। मेरा प्रियतम बड़ा ही निर्मोही है। तो मीरा यही बात वो कहती है। तो ये कहती है कि कृष्ण प्रेम में विश्वासघात करके संसार के इस मझधार में उसे अकेला छोड़ दिया है। मेरा प्रियतम बड़ा ही निर्मोही है, वह मेरे दुख से अनभिज्ञ है। अनभिज्ञ है यानी जानता नहीं है, वह मेरे दुख से अनभिज्ञ है। किंतु मीरा ने उसे ही अपना
सच्चा प्रियतम माना है, अपना सच्चा प्रियतम माना है। वही मीरा ने उसे ही अपना सच्चा प्रियतम माना है। संसार की हर वस्तु का त्याग कर प्रियतम की भक्ति को ही स्वीकार किया है, किंतु प्रियतम मेरे इस दुख को, किंतु प्रियतम मेरे इस दुख को समझ नहीं पा रहा है, यानी कि त्याग कर भक्ति को स्वीकार किया है, किंतु प्रियतम मेरे इस दुख को समझ नहीं पा रहा है। मीरा व्याकुल होकर कृष्ण को कोसने लगती है, कोसने लगती है। तो हम ये कह सकते हैं, यानी उपालम भाव, मीरा की पदावली में कृष्ण के प्रति उपालम भाव की अभिव्यक्ति हुई है। मीरा कहती कि संसार में कृष्ण के अतिरिक्त उसका कोई अपना नहीं है। कृष्ण से मीरा ने प्रेम किया है, कृष्ण ने प्रेम में विश्वासघात कर संसार के इस मझधार में अकेला छोड़ दिया है। मेरा प्रियतम बड़ा ही निर्मोही है, वह मेरे दुख से अनभिज्ञ है। किंतु मीरा ने उसे अपना सच्चा प्रियतम माना है। संसार की हर वस्तु का त्याग कर प्रियतम की भक्ति को ही स्वीकार किया है, किंतु प्रियतम मेरे इस दुख को समझ नहीं पा रहा है। मीरा व्याकुल होकर कृष्ण को कोसने लगती है। तो इस तरह से तो इसका उदाहरण देखिए, क्या कहती हूं इस उदाहरण में कि किस तरह से वो उपालम, ओ हरि, ओ जी हरि, कित गए नह लगाए, यानी प्रेम करके नह लगाए, प्रश्नवाचक चिन्ह, नह लगाए मेरो मन हर लियो रस भरी टेर सुनाए, रस भरी टेर यानी पुकार, टेर सुनाए। मेरो मन ऐसो आवे, मेरो मन ऐसो आवे मरूं झर विष खाए। तो इस तरह से वो अपनी विरह वेदना को प्रकट करती है कि हे कृष्ण, पहले तो प्रेम किया और प्रेम में तुमने विश्वासघात किया, तो तुम प्रेम का संबंध तोड़ करके कहां चले गए, इसकी अनुभूति इसमें की गई है।
इस प्रकार ये उपालम भाव मीरा की गहरी प्रेमानुभूति को प्रकट कर रहे हैं। यानी इस प्रकार के उपालम भाव मीरा की गहरी प्रेमानुभूति को प्रकट कर रहे हैं। अब आता हमारा छठा पॉइंट। छठे पॉइंट में है वो है वियोग जनित असहनीय कष्ट। वियोग जनित असहनीय कष्ट। वियोग जनित यानी वियोग से संबंधित जितने भी कष्ट है उनका वो भोग करती है। तो इसका भी हम पढ़ेंगे। देखिए किस तरह से मीरा क्या कहती है, कष्ट 3 प्रकार के कष्टों का भोग करती है। मीरा का कृष्ण के प्रति गहरा लगाव है। हम ये कह सकते हैं कि मीरा का कृष्ण के प्रति गहरा लगाव है। मीरा हर स्थिति में अपने प्रियतम को प्राप्त करना चाहती है। कृष्ण के प्रति गहरा लगाव मीरा हर स्थिति में अपने प्रियतम को प्राप्त करना चाहती है। वह कृष्ण से जीवित या मृत रूप में उनसे मिलना चाहती है। जीवित या मृत रूप में मिलना चाहती है। वह कृष्ण के लिए अनेक कष्ट सहन करती है। लोग मीरा को कुलनाशनी कहते हैं। लोग मीरा को कुलनाशनी कहते हैं। मीरा को मारने के लिए अनेक षड्यंत्र रचे जाते हैं। मीरा को मारने के लिए अनेक प्रकार के षड्यंत्र भी रचे जाते हैं। मीरा हर दुख को हंसते सहन कर जाती है। मीरा हर दुख को हंसते हंसते सहन कर जाती है। संसार से उसकी विरक्ति हो गई है। विरक्ति
हो गई है, संसार से उसे विरक्ति हो गई है। अब वह केवल अपने प्रियतम को ही अपने जीवन का आधार मानती है, इसके लिए वह हर प्रकार के कष्ट को सहन करने के लिए श्रम को उपस्थित कर देती है। तो हम ये कह सकते हैं, देखिए, वियोग जनित असहनीय कष्ट। मीरा का कृष्ण के प्रति गहरा लगाव है। मीरा हर स्थिति में अपने प्रियतम को प्राप्त करना चाहती है। वह कृष्ण से जीवित या मृत रूप में उनसे मिलना चाहती है। वह कृष्ण के लिए अनेक कष्ट सहन करती है। लोग मीरा को कुलनाशिनी कहते हैं। मीरा को मारने के लिए अनेक षड्यंत्र रचे जाते हैं। मीरा हर दुख को हंसते हंसते सहन कर जाती है। संसार से उसे विरक्ति हो गई है उसकी। अब वह केवल अपने प्रियतम को ही अपने जीवन का आधार मानती है। इसके लिए वह हर प्रकार के कष्ट कर सहन करने के लिए श्रम को उपस्थित कर देती है। राणा जी उसके लिए जहर का प्याला भेजते हैं। तो मीरा उसे कृष्ण का चरणामृत समझकर हंसते हंसते पी जाती है। तो इस तरह से वो चरणामृत समझ करके हंसते हंसते पी जाती है। मीरा का कष्ट, मीरा का दुख शब्दों में व्यक्त नहीं किया जा सकता, व्यक्त नहीं किया जा सकता है। मीरा का जो दुख है या पीड़ा है वो शब्दों में व्यक्त नहीं की जा सकती। इसका उदाहरण देखिए कि वो उदाहरण किस रूप में लिखा गया है कि जो विरह वेदना की जो दशा है, असहनीय कष्ट, तो है प्रेम भक्ति को पेड़ों ही न्यारो हमको गेल बता जा। हमको गेल यानी रास्ता बता जा, हमको गेल बता जा। अगर चंदन की चिता बनाऊं, अगर चंदन की चिता बनाऊं, अगर चंदन की चिता बनाऊं, अपने हाथ जला जा, अपने हाथ जला जा। तो इस तरह से ये प्रेम की अनुभूति को इसमें प्रकट किया गया है, जो असहनीय कष्ट की पीड़ा को इसमें दिखाया गया है।
कि प्रेम और भक्ति की जो रास्ता है वो अपने आप में अलग है। अगर चंदन की अपने आप को वह कृष्ण के प्रति समर्पित कर देती है और वो ये कहती है कि मैंने अगर और चंदन की चिता बना करके मैं चाहती हूं कि तुम अपने हाथों से ही उसे अग्नि समर्पित करो, अगर ऐसा हो पाता है तो वो उस कष्ट से मुक्त हो सकती है, उस दर्द से वो मुक्त हो सकती है। इसी का चित्रण इसमें किया गया है। तो इसलिए हम ये कह सकते हैं वियोग जनित असहनीय कष्ट। मीरा का कृष्ण के प्रति गहरा लगाव है। मीरा हर स्थिति में अपने प्रियतम को प्राप्त करना चाहती है, कृष्ण को जीवित या मृत रूप से उसे मिलना चाहती है। वह कृष्ण के लिए अनेक कष्ट सहन करती है। लोग मीरा को कुलनाशनी कहते हैं। मीरा को मारने के लिए अनेक षड्यंत्र रचित। मीरा हर दुख को हंसते हंसते सहन कर जाती है। संसार से उससे विरक्ति हो गई है। वह केवल अपने प्रियतम को ही अपने जीवन का आधार मानती है। इसके लिए वह हर कष्ट को सहन करने के लिए स्वयं को उपस्थित कर देती है। राणा जी उसके लिए जहर का प्याला भेजते हैं तो मीरा कृष्ण को चरणामृत उसे कृष्ण का चरणामृत समझ करके हंसते हंसते पी जाती है। मीरा का दुख शब्दों में व्यक्त नहीं किया जा सकता। और ये हमारा जो दो पदों में इसकी एक सामान्य व्याख्या है। प्रेम भक्ति को पेड़ो ही न्यारो हमको गेल बता जा, अगर चंदन की चिता बनाऊं अपने हाथ जला जा। तो इस तरह से यह हमारा था वियोग जनित असहनीय कष्ट। अब आता हमारा पांचवा यानी कि सातवां जो होगा वो है विरह में शारीरिक दशा। विरह में क्या दशा हो जाती है मीरा की, शारीरिक दशा किस रूप में प्रकट की गई है। शरीर यानी कि अपनी सुध बुद्ध नहीं रहती, दिन रात कृष्ण की स्मृति में ही वह खोई रहती है, रोती रहती है, बिलखती रहती है। तो इस तरह से उसकी शरीर की दशा किस स्थिति तक पहुंच गई है इसका हम पढ़ेंगे। तो ये हमारा इस तरह से उनके उसमें क्या करें। तो इस तरह से ये विरह वेदना है जो स्पष्ट रूप से प्रकट की गई है। अब आता हमारा सातवां पॉइंट। सातवां पॉइंट में विरह में शारीरिक दशा। शारीरिक दशा क्या दशा हो जाती है शरीर की, उस स्थिति का भी हम मूल्यांकन करेंगे। किस तरह से वो तन्मय होकर के कृष्ण भक्ति में लीन रहती है, ये इसका हम उल्लेख करेंगे। मीरा का कृष्ण के प्रति गहरा आत्मिक प्रेम है। गहरा आत्मिक प्रेम है यानी आत्मा का प्रेम है। मीरा का कृष्ण के प्रति गहरा आत्मिक प्रेम है। मीरा की दशा को शब्दों में बता पाना असंभव है। मीरा की दशा को शब्दों में बता पाना असंभव है। मीरा ने कृष्ण से प्रेम किया है। मीरा ने कृष्ण से प्रेम किया है। मीरा ने कृष्ण से प्रेम किया है। मीरा शव को
पतिका, प्रोसित पतिका। मीरा ने स्वयं को प्रोसित पतिका विरहिणी मानते हुए, विरहिणी, प्रोसित पतिका विरहिणी मानते हुए अपने अपनी शारीरिक दशा का चित्रण किया है, चित्रण किया है, चित्रण किया है। मीरा ने अपने संपूर्ण शरीर को, मीरा ने अपने संपूर्ण शरीर को कृष्ण के प्रति समर्पित कर दिया है। हम ये कह सकते हैं मीरा ने अपने संपूर्ण शरीर को कृष्ण के प्रति समर्पित कर दिया है। जब से कृष्ण से प्रेम किया है, जब से कृष्ण से प्रेम किया है, तब से खाना पीना, सोना, जागना, उठना, बैठना, बोलना, खाना पीना, सोना, जागना, उठना, बैठना, बोलना, सब कुछ भूल सी गई है। उसने तो कृष्ण प्रेम में अपने पैरों में घुंघरू बांधकर वह कृष्ण भक्ति में लीन हो गई है। उसे अपने शरीर की शुद्ध बुद्ध भी नहीं रही है। आंखों से आंसू निरंतर गिरते रहते हैं। तो हर समय कृष्ण की वो रट लगाए रहती है, तो इससे अपने शरीर की शुद्ध बुद्ध भी नहीं रहती। आंखों से आंसू निरंतर गिरते रहते हैं, आंसू निरंतर गिरते रहते हैं। शरीर सूख कर कांटा हो गया है, सूख कर कांटा हो गया है। तो किस दशा में विरणी
यानी विरहणी पागल की भांति हो गई है तो भूख प्यास को भूलकर कृष्ण की नाम की रट लगाए रहती है। हम ये कह सकते हैं कि भूख प्यास को भूलकर वह कृष्ण के नाम को ही रट को लगाए रहती है। तो इस तरह से विरहणी पागल की बात हो गई है, भूख प्यास को भूलकर कृष्ण के ही नाम के ही रट लगाए रहती है। उदाहरण देखिए कि ये उदाहरण किस रूप में है कि शरीर की जो गति है उसमें उदाहरण है विरहणी बावरी सी भई सुने भवन पे ठाड़ी कोई के टेरत यानी पुकारना आह दई दिन नहीं भूख ऋण नहीं निद्रा यानी निद्रा भोजन भावन गई। तो इस तरह से इसमें इस प्रकार इसमें मीरा के शारीरिक दशा का पता चलता है कि उसने सुखों का भोग करना त्याग दिया है। सुखों का भोग करना त्याग दिया है। कृष्ण ही की रट दिन रात लगाए रहती है। तो इस तरह से दिन रात कृष्ण के ही नाम का वो स्मरण करती रहती है, दिन रात कृष्ण को ही याद करती रहती है। तो इस तरह से तो विरह में अब आता हमारे 8वां पॉइंट। 8वें पॉइंट में हम लेंगे विरह में हृदयगत पीड़ा की अनुभूति। विरह में हृदयगत पीड़ा की अनुभूति, इसको हम कहेंगे। मीरा ने अपने हृदय को अपने
प्रियतम के प्रति, अपने प्रियतम के प्रति समर्पित कर दिया है। यानी मीरा ने अपने हृदय को अपने प्रियतम के प्रति समर्पित कर दिया है। मीरा कहती है कि मेरा प्रियतम मेरे हृदय की पीड़ा को अनुभव कर सकता है, अनुभव कर सकता है। यानी मेरा प्रियतम मेरे हृदय की पीड़ा को अनुभव कर, क्योंकि हमारा जन्म जन्म का जन्म जन्म का संबंध रहा है। मीरा के हृदय में विरह की लहर उठती रहती है, क्योंकि हमारा जन्म, मीरा के हृदय में विरह की लहर उठती रहती है। लहरती रहती है। वह दिन रात तड़पती रहती है। मन में अनेक द्वंद्व चलते रहते हैं। मन अनेक शंकाओं से गिर जाता है। तो पीड़ा बढ़ जाती है। ये भी इसमें बताया गया है। अब इसका उदाहरण देखिए। उदाहरण है जो उसकी विरहगत हृदयगत पीड़ा को व्यक्त करता है। आरती तेरी अंतरी मेरी आयो, आपनी जानी। मीरा व्याकुल विरहणी रे तुम बिन तलपत प्राण। तो इस तरह से इसमें हृदय की पीड़ा को या मन के हृदय की तड़पन को इसमें व्यक्त किया गया है, दिखाया गया है। तो ये हृदयगत पीड़ा की अनुभूति को भी हम देख सकते हैं। लगभग 8 बिंदु हमारे पूरे हो गए हैं कि मीरा के हृदय में कृष्ण के प्रति कितना प्रेम है, कितना लगाव है, जो इन शब्दों में व्यक्त किया गया है। तो इस तरह से ये उदाहरण है छोटा सा। आरती तेरी अंतरी मेरी आयो, आपनी जानी, मीरा व्याकुल विरहणी रे तुम बिन तलपत प्राण। मीरा यही कहती है कि आपके बिना मेरे हृदय में जो प्राण है वो तड़पते रहते हैं। आपकी मिलन की जो अभिलाषा है वो सदैव मेरे मन में बनी रहती है। तो इसी भाव की अभिव्यक्ति हमारे 8वें इस पद्य में या 8वें इस पॉइंट में देखने को मिलती है। तो अगला हमारा जो 9वां पॉइंट है उसमें विरह में करुणजनक स्थिति, इसके बारे में हम पढ़ेंगे।